हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए विज्ञान का यहाँ पर सिलेबस। और देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड एलटी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस के आधार पे ही करना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि साथ ही प्रीवियस ईयर का पेपर भी, कि क्वेश्चन कैसे कैसे और कहाँ से कितना पूछ जाता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपको सिलेबस के आधार पे पढ़ना चाहिए, और साथ में आपको एनसीईआरटी की जो बुक है इनसे ही आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए आपको आज बताते हैं साइंस में क्या क्या पूछ जाएगा और कितना सिलेबस है इसका। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस के सिलेबस की। तो साइंस की अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो साइंस में जो पूछा जाता है, आपको बता दें कि सबसे पहले जो पेपर होगा, पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। आपको इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो आपका 1 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर, और अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब देखिए जो पेपर होगा, इसमें आपको बता दें कि इसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 70 आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, और 30 जो होगा 30 आपका यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पर कैसे इसको गेन करते हैं। क्योंकि अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो यहाँ पे 52-53 के आसपास रही थी। और इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे ओबीसी की, तो यहाँ पे 48 करीब जो है ओबीसी की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो गई थी। तो अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बीएड, एलटी, बीपीएड, डीपीएड, इस तरह जो है शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंकों का होता है। और अगर आप इस वाले पोर्शन को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनके यहाँ पर मार्क्स सबसे कम आते हैं। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी या फिर जो शिक्षण अभिरुचि है, ये सीटेट या फिर यूटेट जो आप एग्ज़ाम देते हैं उससे बिल्कुल अलग होती है। तो इसके लिए आपको अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी और इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पर इस पोर्शन को कवर कर लेते हैं तो आपके सबसे ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान दें, इस जो है शिक्षण अभिरुचि वाला जो चैप्टर है इसको आप ज़रूर कंप्लीट करें। इसके साथ हम बात करें यहाँ पे इंटर स्तरीय, आपको इंटरमीडिएट तक का पढ़ना है बुक। तो इंटरमीडिएट से देखिए क्या क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जंतु विज्ञान के यहाँ पे यानी बॉटनी के 9 क्वेश्चन, और यहाँ पे हम बात करें वनस्पति विज्ञान के 9, और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के 9 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे स्नातक स्तरीय यानी आपको ग्रेजुएशन लेवल से, तो ग्रेजुएशन लेवल से यहाँ पे केमिस्ट्री से 14 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और बॉटनी से यहाँ पे 14। और वहीं अगर हम बात करें जूलॉजी से, तो जूलॉजी से भी 14 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो यहाँ पर जो आपके साइंस में आएगी 70 नंबर में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आएगी, और ये 70 मार्क्स का होगा, और 30 नंबर का आपका यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि होगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे एक के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, और इसके लिए आप जो है इसका पीडीएफ हम यहाँ पे अपने फेसबुक पेज जो है हमारा स्टोरी एजुकेशन विद आशीष, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें आपको बता दें, इसमें आपको यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, पीरियोडिक यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, साथ ही यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, केमिस्ट्री फॉर नोबल गैसेस, ये सब पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसमिशन एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी देखिए काफ़ी सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट में आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। यूनिट सेकंड में आप देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ बाउंडिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एल्कलाइन, ये सब के सब जितने भी है टॉपिक यहाँ पे, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये सब का सब पढ़ना पड़ेगा। एमिनो एसिड आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिक, और इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ पे अगर हम बात करें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, रोटेशन, ये आपका बी पार्ट में आता है। सी में अगर हम बात करें यहाँ पे गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड, कोलाइडियल। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फोटो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये सी पार्ट में आता है। डी पार्ट में हम बात करें तो यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फैट ऑयल, यहाँ पे पॉलीमर्स, इसके अलावा सिंथेटिक और क्रोमेटोग्राफी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का, और ये आपको जो सिलेबस है ये हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसकी पीडीएफ जो है आप इजीली, बहुत ही इजीली से आप हमारे फेसबुक पेज, हमारा स्टोरी एजुकेशन विद आशीष, यहाँ पर से आप जाएं और यहाँ पे हमारे पेज को लाइक कर दें। आपको पूरा पेज खुल जाएगा, और वहीं पर हमने ये अपलोड कर दिया है, तो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा।
तो ये जो है ये तो आपने देख लिया, ये हमारा केमिस्ट्री का था। इसके बाद जूलॉजी से क्या क्या पूछ जाएगा, तो जूलॉजी से देखिए यहाँ पे पूछ जाएगा आपका एनिमल डाइवर्सिटी, जिसमें आपको नॉन कॉर्डेटा पढ़ना है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है। साथ में आपको एनिमल बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, अप्लाइड जूलॉजी। और इसके अलावा यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इकोलॉजी आपको पढ़ना है। साथ में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, बायोस्टैटिक्स पढ़ना है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, बायो इन्फॉर्मेटिक पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ये सब है। ये आपका जूलॉजी का पोर्शन है। जूलॉजी में आपको इतने टॉपिक जो हैं ये आपको कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर बॉटनी में, तो देखिए ये सब के सब जो है ग्रेजुएशन लेवल के हैं। और अगर इंटरमीडिएट का पढ़ना है तो इंटरमीडिएट में जितने भी चैप्टर हैं 11 12 के, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बॉटनी की। बॉटनी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बॉटनी में आपको माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई, लाइकेन और एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ में आपको यहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा पढ़ना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म पढ़ना है आपको, टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म पढ़ना है। इसके अलावा आपको एनाटॉमी पढ़नी है, एम्ब्रियोबायोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोजेनेसिस पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको, बायोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक, बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बॉटनी का सिलेबस हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का यहाँ पर सिलेबस आपको बता दिया। अब आपको बताता है कि यहाँ पे आपको जो 30 नंबर के लिए जो सबसे जो मेन होता है वो आप कैसे यहाँ पे नंबर करें और गेन करें, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो 30 नंबर के लिए जो अलग से जो साइकोलॉजी यानी शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये है, देखिए टॉपिक, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेषण, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, शिक्षण व्यवसाय एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग, समस्या व नवाचार, शिक्षक की योग्यताएँ एवं गुण। इसके अलावा आपको शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं पढ़ना है। अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव, अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इससे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव, बच्चों का सीखना, सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्तिगत विभेद। इसके अलावा आपको पढ़ना है व्यक्तित्व, बुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाई, अधिगम के पठार और लर्निंग गैप, सामंजस्य। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर 2018 का जो हमने पेपर डाल दिया है साइंस का पूरा, तो अगर आप देखें तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे केवल NCF 2005 से। तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप टेट का एग्जाम भी देते हैं तो वहाँ से भी इस टॉपिक से वहाँ भी पूछ जाते हैं और यहाँ पर भी पूछ जाते हैं। तो अभी जो 2018 का जो पेपर हुआ था वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो NCF से पूछे गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धतियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और इसके अलावा यहाँ पे क्रियात्मक शोध, जिसको कि एक्शन रिसर्च यहाँ पे कहा जाता है। अब इसके बाद जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से हर बार पूछा गया है। और जो 2018 का अगर आप पेपर देखते हैं तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक है, आप बिल्कुल इस टॉपिक की तैयारी कीजिए और इस टॉपिक से ही पढ़िए, क्योंकि देखिए जो आपको टॉपिक मिलता है उसी के आधार पर कीजिए। इसके लिए आपको अलग से मार्केट में बुक मिल जाएगी, तो उस बुक में आप ज़रूर एक बार सिलेबस चेक करें। अगर आपको सिलेबस मिलता है तभी आप उस बुक को परचेज़ करें और तभी आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपका अगर यहाँ पे साइकोलॉजी यानी जो साइकोलॉजी वाले पोर्शन है, यानी हम कह सकते हैं कि जिसको शिक्षण अभिरुचि वाला अगर जो चैप्टर है ये अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर आपके यहाँ पे 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे पक्का हो जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाती है। पिछली बार जो मेरिट गई थी वो यहाँ पे 53 से 54 करीब जो गई थी वो साइंस में गई थी और 52 जो है वो मैथ में गई थी। और OBC और ST/SC के लिए और भी कम आते हैं। ST/SC के लिए यहाँ पे जो मेरिट गई थी वो 38 के आसपास गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतना मार्क्स लाना भी यहाँ पे टफ पड़ जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर आप ये वाला पोर्शन 30 नंबर में से अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन गेन कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस वजह से आप इसको पढ़ें, क्योंकि
आपको सिलेक्शन करने के लिए एक एक नंबर की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आप इस पोर्शन को आप ले लें और जहाँ से भी आपको ये टॉपिक मिलते हैं इसको आप कवर करें। इसके अलावा हमने आपको केमिस्ट्री के बता दिए। केमिस्ट्री में देखिए ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट के पढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट में जितने भी एनसीईआरटी की जो टॉपिक है उसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में हम जूलॉजी की बात करें तो ये जूलॉजी का जो हमने बताया ये ग्रेजुएशन लेवल का था। और अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो 11th-12th के आप जितने भी चैप्टर हैं बायो के वो आप कंप्लीट कर लें, उससे आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों कवर हो जाएगा। तो ये साइंस का था। आपको बता दें साइंस का यहाँ पर नोट्स ये सिलेबस है और इसके लिए आप छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे साइंस की जल्दी यहाँ पर हम 11th-12th की जो पूरी बायो है और ये हम और जितने भी साइंस है ये हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जल्दी से आप हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे वहाँ से भी नोट्स देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे।